ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय वशिष्ठ मुनि का उपदेश। मुनि बोले, शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत की जननी हैं, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोला, ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह की नाहीं कर दी है, जिससे पार्वती जी की माता कोप भवन में चली गई हैं। वह कहती हैं कि मैं अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी, और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मेनका के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा कि मैना शोक में मूर्छित होकर पड़ी हुई है। तब अरुंधति उससे वचन करने कहने लगी, मेनका, उठ बैठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्तऋषि पधारे हैं। तब मेनका खड़ी हो गई, अपने सामने श्री अरुंधति को देखकर नमस्कार किया, फिर बोली, यह मेरा भाग्य है, न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिससे मेरे घर श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी पधारी हैं। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो श्री अरुंधति जी ने मेनका को भांति भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर वह ऋषियों के पास गई। इधर ऋषिगण भी हिमाचल को समझा रहे थे कि वह कह रहे थे, शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती जी श्री महादेव जी को अर्पण करके भगवान शंकर के श्वशुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं, वे तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, किंतु ताड़कासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह को बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही वर मांगा कि आप ही मेरे पति बनो। हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मैं चाहता हूँ कि पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिवजी के घर तो सुवर्ण, धन, वैभव आदि कुछ नहीं, वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? अब आप ही बातों पर विचार करें। वशिष्ठ जी बोले, शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है, उसके यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं, उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग हैं। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से शिवा प्रकट की है, भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँचे और उसे वर दे दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिवजी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे, और सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिए वचन दे दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, यह उचित नहीं है। यदि प्रेम से तुमने उनको कन्यादान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह समझ लो, इसमें तुम्हारा एक भी शिखर न रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट लिए गए हैं, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो, अनरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी संपत्ति तथा परिवार की रक्षा कर ली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।